यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए। सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तू चुनाव जीत गया, विरोधी दल देख के बात करिए ना। बयान जी चुनाव नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। वोट का राज मतलब छोट का राज। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है समय हमको दिया है अपने पक्ष को रखने का। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब
के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। 4.5 करोड़ लोग महोदय। एक मिनट, वहां से आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्रकार दीर्घा से मेरा निवेदन है, आप वहां से ना तो फोटो खींच सकते हैं और ना वहां से आप वीडियो बना सकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपना वीडियो लेकर के डलवा सकते हैं। आप बोलिए ना। हम तो निकलवा ही सकते हैं। नहीं तो यहाँ टेलीकास्ट हो ही रहा है ना, यहाँ तो टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन वहां पत्रकार दीर्घा में अनुमति नहीं है। सब लोग इसका पालन करिए। बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया है। कहां से? 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड है लेबर जो बाहर रहते हैं। तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहां 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई। ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। सिंडी बनाने वाले हैं आप। सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता बिल्कुल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत
बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो सुनो, अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। वीरेंद्र जी चुनाव लड़िए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर जाएंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? चुनाव लड़िए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला है इन्होंने? ये तो बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं ये क्या बोल दिया बताइए अभी? आप क्षमा मांगिए, पर नहीं क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा।